नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई एग्ज़ाम टाइम पर। मैं राजीव शर्मा आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं एसएससी जीडी के बेहतरीन प्रश्न। 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। आप लोग अपने आप का आकलन कीजिएगा और देखिएगा आगामी जनवरी 2023 में आपका एसएससी का एग्ज़ाम है। आप देखिएगा कि उसमें से आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं, और यदि आप उसको सही कर पाते हैं तो किस प्रकार से चीज़ें आपके लिए बेटर रहेंगी। तो चेक करिएगा और क्लास अंत तक देखिएगा। 20 क्वेश्चन हैं। शुरू करते हैं एसएससी जीडी से संबंधित पॉलिटी का टेस्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न है। सुपरफास्ट क्लास रहेगी, जल्द से जल्द उत्तर दिए जाएंगे, तुरंत एक्टिवेट रहिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है निम्नलिखित में से। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से। मौलिक अधिकारों की बात चल रही है, तो जब भी कभी मौलिक अधिकारों की बात आती है तो समझ लीजिएगा कि मौलिक कर्तव्यों की बात आ रही है। यहाँ पर मौलिक अधिकार की अगर आ रही है तो अमेरिका से लिए गए हैं, और मौलिक कर्तव्यों की बात आती है तो रूस के संविधान से लिए गए हैं, अर्थात रूस के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो देखिए, उसमें मौलिक कर्तव्यों की बात थी और इसमें मौलिक अधिकारों की बात है। तो मौलिक अधिकारों की अगर बात आती है तो मौलिक अधिकारों को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से काफ़ी सारी चीज़ें हमारे देश के संविधान में ली गई हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करेंगे प्रत्येक देश की, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या अन्य कोई देश हो, उससे क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा से को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो राज्यसभा की बात चल रही है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव से संबंधित प्रावधान है, तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड की राजधानी अगर आप लोगों से पूछी जाती है कभी भी, तो आयरलैंड की राजधानी होती है डबलिन। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन। आगे बात करते हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय संविधान में निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किससे जोड़ा गया है? ये थोड़ा टाइपिंग में एरर हो गई है, किसने छोड़ा है? तो इसका उत्तर है, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान या भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अंतर्गत। तो इसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई प्रभाव छोड़ता है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब है। तो 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कहेंगे तो आप लोगों को बताना है कि अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों के सामने। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो संघात्मक शासन व्यवस्था की बात चल रही है, तो आप लोगों के सामने इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन आपके सामने है, सही उत्तर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और अगर आप लोगों से बात की जाती है कि निम्नलिखित में से रूस की राजधानी मॉस्को है, तो आप आसानी से बता सकते हैं सब बाकी चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की बात चल रही है, तो संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था हमारे देश में आयरलैंड के संविधान से ली गई है, इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। वर्तमान में जो संसद की व्यवस्था ली गई है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन के संसद में भी 2 सदन होते हैं, लेकिन वहाँ पर संसद को कहा जाता है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड।
हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड, ये दो सदन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो आप लोगों के सामने उत्तर 4 स्क्रीन पर हैं। एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों के सामने बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? भाग 4 की बात चल रही है, तो भाग 4 की अगर बात आती है तो भाग 4 में है डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये आते हैं हमारे भाग 4 के अंतर्गत। और अगर भाग नागरिकता की बात करेंगे तो भाग नंबर 2 में नागरिकता का जिक्र किया गया है। मूलभूत अधिकारों की बात करेंगे तो भाग नंबर 3 में इसका जिक्र किया गया है। और अगर मूलभूत कर्तव्यों की बात करेंगे तो भाग नंबर 4 के ए में इसका जिक्र किया गया है। और नीति निर्देशक सिद्धांत की बात आ रही है तो भाग नंबर 4 में है, जो 36 से लेकर 51 तक इसका विवरण दर्शाया गया है। जिसकी अगर बात की जाए तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड की कैपिटल आप लोगों को मैं बता चुका हूं, डबलिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है या परिवर्धित हुई है? तो इसका उत्तर होगा प्रथम संशोधन के द्वारा, 8वें संशोधन के द्वारा, 9वें संशोधन के द्वारा या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तुरंत उत्तर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है और इसमें भूमि सुधार से संबंधित मुद्दों को रखा गया है, भूमि सुधार। और अगर बात की जाए तो ये भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो 1951 में हुआ था उसके द्वारा जोड़ी गई है। 8वें संशोधन की अगर बात की जाए या 9वें संशोधन की बात की जाए या 42वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो 42वां संविधान संशोधन 1976 इनमें सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी इतने महत्वपूर्ण नहीं है। 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ था, जो 1959 में बैरूबाड़ी, जो बंगाल का एक विवाद था उससे संबंधित है, बैरूबाड़ी, जिसमें ये बात कही गई थी कि जब भी भारत को अपने देश की कोई भूमि विदेश को देनी पड़ जाए तो उसके लिए आर्टिकल 2 और 3 में नहीं जाया जाएगा, उसके लिए आर्टिकल 368 में जाकर विशेष संविधान संशोधन करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? उत्तर आप लोगों के सामने है, पहली, दूसरी, तीसरी या 5वीं। तो आइए डिस्कस करते हैं। यदि नए राज्यों के सृजन की बात चल रही है तो नए राज्यों में जब भी आप नए राज्यों को जोड़ेंगे तो संविधान की अनुसूची प्रथम में बदलाव किया जाएगा। और प्रथम अनुसूची ही बताती है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं और राज्यों के नाम ये या ये हैं। तो प्रत्येक राज्य के विवरण के बारे में अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि राज्यों का विवरण निम्नलिखित में से कहाँ है, तो आपको बताना है प्रथम अनुसूची में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों को की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? जैसा कि अभी मैंने बताया था, ये इस तरह की सूची कौन सा ब्यौरा देती है आप लोग बता दीजिएगा, दोबारा से तुरंत उत्तर दीजिए। पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो अभी आप लोगों को बताया है, इसका उत्तर होगा पहली। सही उत्तर है, क्योंकि पहली में ही पूरे का पूरा विवरण दिया गया है, नाम का विवरण। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के संविधान, नंबर पर मत जाइएगा, टाइपिंग में एरर है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान जोड़ा गया है? तो दल बदल से संबंधित बात चल रही है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। दल बदल को कौन से
अनुसूची में जोड़ा गया है या कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? दोनों ही प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो बताइएगा दूसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, या फिर आठवीं, या फिर 10वीं? तो सही उत्तर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। कौन सी अनुसूची? अनुसूची नंबर 10। अनुसूची नंबर 10 को 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा राजीव गांधी के शासनकाल में जोड़ा गया। राजीव गांधी किनके शासनकाल में जोड़ा गया? राजीव गांधी के शासनकाल में। तो राजीव गांधी अपने आप में बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर देश के माने जाते हैं। अगर बात की जाए कंप्यूटर क्रांति का जनक भी राजीव गांधी को ही कहा जाता है। और अगर बात की जाए कि निम्नलिखित में से सबसे युवा प्रधानमंत्री देश के पीएम मात्र 40 वर्ष की आयु में पीएम बने, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में 1991 में अगर बात की जाए 21 मई का दिन था और जगह थी तमिलनाडु का श्री पेरम्बदूर। तमिलनाडु का श्री पेरम्बदूर। श्री पेरम्बदूर में इनकी मृत्यु हो गई, बम धमाके से इनकी हत्या कर दी गई। तो राजीव गांधी के शासनकाल में ही दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया, जो निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची का हिस्सा है? 10वीं अनुसूची का हिस्सा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो उत्तर है गुजराती, कश्मीरी, राजस्थानी या डोगरी। उत्तर दीजिएगा तुरंत। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं को रखा गया है, और अगर 22 की बात की जाए तो शुरू में इनकी संख्या 14 थी, बाद में इनमें +8 कर दी गई। और अगर 8 आपसे पूछ ली जाए तो 21वां संविधान संशोधन 1967, 71वां संविधान संशोधन 1992 और 92वां संविधान संशोधन 2003। अगर बात की जाए इसके अंदर सिंधी को जोड़ा गया, इसके अंदर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषा जोड़ी गई। और अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को जोड़ा गया। संथाली भाषा को जोड़ा गया। इस तरीके से टोटल 8 भाषाएं होकर वर्तमान में इनकी संख्या 14 और 8 बराबर 22 हो गई हैं। वर्तमान में 22 है। तो इनमें राजस्थानी भाषा नहीं है, क्योंकि राजस्थानी एक बोली है और जो राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती है। तो 22 भाषाओं की अगर बात की जाए, 8 ये भाषाएं हैं। और अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि हिंदी, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी और पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, असमिया और बांग्ला। इस तरीके से टोटल 22 भाषाएं भारतीय संविधान में दी गई हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच अगर शक्तियों के बंटवारे की बात आ रही है तो आप लोगों को बताना है कि वो कौन सी अनुसूची का हिस्सा है? 5वीं, 6ठी, 7वीं या 8वीं? तुरंत उत्तर दीजिएगा। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत की अगर बात की जाए तो 5वीं अनुसूची में SC एवं ST के बारे में जिक्र दिया गया है। 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों का जिक्र है और 7वीं अनुसूची में ये बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर C एकदम राइट जवाब है। और 8वीं अनुसूची में राजभाषा के बारे में बताया गया है। हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, लेकिन राजभाषा की अगर बात की जाए तो हिंदी है। अर्थात राज मतलब कामकाज की भाषा, शासन की भाषा, प्रशासन की भाषा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं? देखिए 8वीं अनुसूची में जैसा कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं, जिनको याद करने का तरीका भी बड़ा आसान है। आप याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक है उसकी न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। तो अब तो उत्तर आपको मिल ही गया होगा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्यों में लागू नहीं होती है? अनुसूची 6 के अंतर्गत राज्यों का विवरण दिया गया है। 4 राज्य हैं जो जनजातीय आधार पर जिनका प्रमुख विशेष प्रावधान जिनमें किए गए हैं। तो डिस्कस करते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम, त्रिपुरा या मणिपुर। तो इसमें आप लोगों को आसानी से याद रखना है, असम भी है, मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है, लेकिन मिजोरम इनके साथ में प्लस हो जाता है, मणिपुर नहीं है। तो मिजोरम यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए मणिपुर गलत उत्तर है। नहीं की बात चल रही है, इस पर विशेष ध्यान देंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। तो अभी मैंने आपको 22 की 22 भाषाओं को बताया है। अगर आपको 22 की 22 भाषाएं पता चल गई है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो आप आसानी से बता सकते हैं, उर्दू भी है, नेपाली भी है, मणिपुरी कोंकणी भी है, लेकिन भोजपुरी नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन सी भाषा को जोड़ा गया है? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को जोड़ा गया है? तो अगर आप बताएंगे कि सर संस्कृत तो पहले से जुड़ी हुई है, पंजाबी भी जुड़ी हुई है, लेकिन नेपाली के साथ में प्लस मणिपुरी और कोंकणी को भी जोड़ा गया है, इसलिए ये इसमें नहीं रखा जाएगा। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा केवल एक ही भाषा को जोड़ा गया है, इसलिए ये उत्तर ज़्यादा सही रहेगा। ये अपने आप में अच्छा प्रश्न है बच्चों को थोड़ा सा राह से डगमगाने के लिए, लेकिन डगमगाना नहीं है दोस्तों। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आसानी से बता सकते हैं। प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या जो थी वो 8 थी, लेकिन उनमें बाद में 4 अनुसूची जोड़ी गई हैं, जो वर्तमान में संख्या उनकी बढ़कर 12 हो गई है। वर्तमान में संख्या 12 है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट जवाब है। और अगर 4 की बात की जाए तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से है, और उसके बाद 10वीं अनुसूची दल बदल से है, दल बदल कानून जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को। 11वीं अनुसूची पंचायत से है, और इसी तरीके से 12वीं अनुसूची भी नगर पंचायतों के विवरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आप लोगों के लिए। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा राज्य संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा की सीटों के आवंटन की या स्थान के आवंटन की सूची दी गई है? तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आप लोगों के लिए। प्रथम अनुसूची में जैसा कि आप जानते हैं राज्य की परिभाषा यानी कि संघ के विवरण के बारे में है। द्वितीय अनुसूची में वेतन के बारे में बात की गई है, और तृतीय अनुसूची में शपथ के बारे में बात की गई है, और चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के विवरण के बारे में डिस्कशन किया गया है जनजातीय आधार से। तो दोस्तों आशा करते हैं ये आप लोगों के लिए एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और फायदेमंद प्रश्न होंगे। आप अपना आकलन कीजिए कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और कमेंट में लिखकर मुझे बताइएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन आपको मिलने वाला नोटिफिकेशन और 20 क्वेश्चन का टेस्ट जो जीएस से संबंधित होगा एसएससी जीडी के लिए वो आप लोगों तक पहुंच जाए, और आप लोग प्रतिदिन ये पता करें कि आप इसमें से कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। टॉपिक वाइज पॉलिटी का शुरू से लेकर अंत तक सारा डिस्कशन किया जाएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट जो एसएससी जीडी में दिया गया है वो आप लोगों तक पहुँचा दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।